नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय छात्रों और मेरे प्यारे साथियों। तो लासापा और मासापा का टॉपिक चल रहा है, जिसमें अब तक हमारी 4 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें 2 क्लास में हमने बेसिक कराया है और 2 क्लास में हमारे 1 से 20 तक सवाल हो चुके हैं। आपने देख ली होंगी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उन क्लास को ज़रूर देख लेना, जिससे आपके जो सवाल है ना, सारे सवाल उनसे हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो बेसिक ही महत्वपूर्ण होता है ना। तो दोस्तों, आज हमारी 5वीं क्लास है एलसीएम एचसीएफ पर। तो दोस्तों, जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और सवालों को आसानी से हल करिए। ठीक है, और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज के सवाल को शुरुआत करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 1050 1258। ये दोस्तों 1258 नहीं है, 1250 है। ठीक है, यहाँ पे भी 1250 लिख सकते हो। और 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43, 31 तथा 7 शेष बचे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे, जैसे 1050 है, दूसरा है 1250 और तीसरा है 1650। अब शेष कितना बच रहा है? 43 बच रहा है, यहाँ से 31 बच रहा है और यहाँ से दोस्तों 7 शेष बच रहा है। तो अब आपको क्या करना है, इनमें से घटा लेना है। जैसे 10 में से 3 गया तो 7 बच गया, यहाँ से 0 बचेगा, ये 0 और ये 1007 हो गया। इसमें से घटाओगे तो यहाँ 9, यहाँ से 1 बचेगा और ये 1219। ठीक है, इसमें से घटाओगे तो 1643। ठीक है, क्योंकि 50 में 7 घटाओगे 43 ही बचेगा। अब दोस्तों क्या करते हैं, इन तीनों का लेना है मासापा। तो अब वैसे फैक्टर करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दूसरी का तीसरे में भाग दे के भाग विधि से करते हैं। तो हम 1219 का भाग दे रहे हैं किस में? 1643 में। 1643 में भाग देंगे दोस्तों, तो भाग दिए तो एक बार जाएगा 1219। अब इसको आप घटा लीजिए। तो 13 में से 9 गया तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ से 3 में से गया तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ से 4 बचेगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस संख्या को उठा के इधर रख लेंगे 1219 को। ठीक है, अब ये जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। ठीक है, और 2 चौके 8। अब यहाँ से घटाएंगे दोस्तों, तो ये 1 बचा, 11 में 4 गया तो 7 बचा। ठीक है, अब यहाँ से 11 में से 8 गया तो 3 बचा। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको उठा के इधर रख लेंगे 424। फिर ये एक बार जाएगा। अब आप घटा लीजिए, 4 में से 1 गया 3 बचा, 12 में 7 गया तो 5 बचा, 53। अब यहाँ पर 53 ले लीजिए। अब 53 का भाग देंगे दोस्तों हम 371 में, 371 में। अब दीजिए कितनी बार जा रहा है, तो 7 बार जा सकता है। 7 × 21 हासिल 2, 7 × 5 35 और 2 37, यानी ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो ये किससे विभाजित हो रहा है? 53 से। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी संख्या को आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। वैसे इसको चेक कर सकते हैं 53 से जा रहा है कि नहीं जा रहा, लेकिन आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा ऑप्शन बी आपको दिखाई दे रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप सवाल को कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखेंगे, सवाल नंबर है हमारा 22। इसमें क्या कह रहा है, यदि 63, 87 और 123 को किसी संख्या में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, तो बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या होगा? दोस्तों, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे मान लो ये दे रखा है 63, दूसरा दे रखा है 87 और तीसरा दे रखा है 123। ऐसी कंडीशन में जब आपसे कहता है समान शेष बचता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, दूसरे में से पहला घटाएंगे और तीसरे में से पहला घटाएंगे। अंतर कर लेना है आपको, है ना। अब 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 4 और यहाँ से बचेगा 2, तो यहाँ से 24 बच रहा है। यहाँ से घटाइए, 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 6 और 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 3। ऐसे ही यहाँ से अंतर कर लीजिए, 3 में से 3 गया 0 और 12 में 6 गया तो 6। अब हमारे पास दोस्तों आ जाता है एक 24 आ जाता है, एक 36 आ जाता है, एक 60 आता है। इनका लेंगे हम मासापा, क्योंकि बड़ा से बड़ा जब भी कहेगा, बड़ी से बड़ी, बड़ा से बड़ा महत्तम, तो समझ लो कि मासापा की बात कर रहे हैं। 6 से भाग जा रहा है, 6 चौक 24, 6 छक 36। ठीक है, और 6 धारे 60। एक बार इसमें 2 से और दे सकते हो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब ये संख्या तीनों अलग अलग हो चुकी हैं, तो हम यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कह सकते हैं 6 दूनी 12।
तो हमारा 12 क्या है, बड़ा संभव भाजक होगा जो इन तीनों को क्या कर सकता है, विभाजित कर सकता है। और विभाजित करने पर शेष भी क्या बचेगा, समान बचेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखेंगे। अगला सवाल है हमारा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए इसमें कह रहा है 60, 82 और 126 में प्रत्येक को किसी संख्या द्वारा भाग दिया जाता है तो शेषफल प्रत्येक दशा में एक ही बचता है, एक ही बचता है या समान बचता है। तो भाजक का बृहत्तम संभव, बृहत्तम, महत्तम, बृहत्तम, बड़े से बड़ा, समझ लो मासापा की बात करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दे दिया गया है, एक तो दे रखा है 60, दूसरा दे रखा है 82 और तीसरा दे रखा है 126, तीसरा दे रखा है 126। तो मैंने अभी आपको बताया बिल्कुल सेम सवाल है कि तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, पहले में दूसरे में से पहला घटाएंगे और तीसरे में से पहला घटाएंगे, इन सब का अंतर ले लेंगे। तो यहाँ से अंतर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, 22। इन दोनों का दोस्तों अंतर देखेंगे तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 44। कैसे, यहाँ से 4 बचेगा और 12 में से 8 गया, 4 बच गया। इन दोनों का अंतर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 66। ठीक है, क्योंकि 60 60 120 होता है, 126 और 66। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जैसे 22 है, 44 है और 66 है, इसका आपको लेना है HCF यानी मासापा। तो पहली बात तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, 11 बार, ये 22 बार और ये 33 बार। अब आप 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 1 11, 11 3 22, 11 3 33। अब ये तीनों संख्या क्या दोस्तों अलग अलग हो गई, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं दोस्तों हमारा HCF कितना हो जाता है, 11 दूनी 22। वैसे भी आप कह सकते हो 22 1 22, 22 दूनी 24, 22 3 66, 22 से भाग जा रहा था, डायरेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो मुझे आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ दोस्तों चलते हैं। तो अगला सवाल है हमारा नेक्स्ट, वो भी बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें कह रहा है निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 10 तक और 10 सहित सभी धन पूर्णांकों द्वारा विभाजित हो। यानी ऐसी संख्या इनमें से बतानी है, विकल्प आपके सामने दे रखी है, ये कॉमा है। ठीक है, कॉमा है, ऐसी संख्या बतानी है जो क्या कर सकता है, इन सभी संख्याओं को, जो 10 तक संख्या वो उन सबको विभाजित कर रही है, तो धन पूर्णांकों से विभाज्य हो। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जब भी किसी संख्या को बड़ी संख्या बतानी है, और पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है सबसे छोटी, छोटी से छोटी बोलेगा तो लासापा ज्ञात करना है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे 1 है, 2 10 तक की संख्या 1 2 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 10, इन सभी का दोस्तों हम लेंगे LCM। क्या लेंगे, LCM, लासापा लेना है। तो लासापा लेने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आप या तो डायरेक्ट कोई संख्या ले सकते हो, अगर डायरेक्ट नहीं ले रहे हो तो आप इस तरह से कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले 2 से दीजिए, तो ये तो एक पहले से ही है, 2 1 2, 3 उतार लीजिए, 2 दूनी 4, 5 उतार लीजिए, 2 3 6, 7 उतार लीजिए, 2 चौके 8, 9 उतार लीजिए और 2 पंजे 10। ठीक है, अब आपको फिर 2 से भाग कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक एक बनाना होता है। 3 को उतार लीजिए, 2 1 2, 5 को उतार लीजिए, 3 को उतार लीजिए, 7 को उतार लीजिए, 2 दूनी 4, 9 को उतार लीजिए और 5 को उतार लीजिए। अब आप 3 से भाग कर सकते हो, तो 3 से भाग करेंगे तो ये पहले से एक है, ये भी एक है, ये एक हो जाएगा, है ना, 3 1 3, और 5 को उतार लीजिए, 3 1 3, 7 को उतार लीजिए, 2 को उतार लीजिए और 3 3 9 और 5 को उतार लीजिए। अब आप 3 1 रह गया है, आपको भाग करने की जरूरत नहीं है ना। अब 5 से कर सकते हो, 5 से किया हमने तो यही 5 एक बार चला जाएगा और ये भी चला जाएगा, यहाँ पर बचेगा 7 2 3, एक एक की वहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अब ये तीनों अलग अलग हैं तो इनका गुणा कर सकते हो। इनका क्या कर सकते हो, गुणा, जैसे 3 दूनी 6 और 6 7 42, 42 ही आ गया। इनका कर लीजिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 42 में आप 60 का गुणा कर दीजिए। जैसे आप 42 में 60 का गुणा करोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, देखिए 0, 6 दूनी 12, हासिल 1, 6 चौक 24, 1 25। तो हमारा दोस्तों HCF आ रहा है आपका 2520, जो कौन से विकल्प में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो, है ना, समझ में आ गया होगा। जब भी आपसे छोटी से छोटी बोले, है ना, या न्यूनतम संख्या बोले, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमें लासापा ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा दोस्तों, इसको देखें, वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है। अब न्यूनतम का मतलब मैंने अभी बताया था, लासापा ज्ञात करना पड़ेगा।
जो पूर्ण वर्ग हो और 21, 36 और 66 में प्रत्येक के द्वारा विभाज्य हो। यानी पूर्ण वर्ग भी हो और 21 से भी, 36 से भी और 66 से भी विभाजित होना चाहिए। पूर्ण वर्ग का मतलब समझते हो? ऐसी संख्या जो वर्ग के द्वारा बनी हो, वो उनको पूर्ण वर्ग कहते हैं। तो पहले तो आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे 21 है, 36 है और 66 है, इसके फैक्टर कर लीजिए। इसके आप फैक्टर करोगे तो देखिए, पहली बात तो आप 2 से भाग दीजिए, तो 21 को उतार लीजिए, 2 से 18 बार चला गया और 2 से ये 33 बार चला गया। अब 2 से देने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही संख्या में जा रहा है। 3 से दे लीजिए, 3 सत्ते 21, 3 छक्के 18 और ये 11 बार चला जाएगा। अब ये वैसे देखा जाए तो तीनों अलग अलग संख्याएँ है ना, तीनों अलग अलग संख्याएँ, कोई बात नहीं है। आप अब लेकिन दे सकते हो भाग, जैसे 7 को उतार लीजिए, 2 3 6 और ये 11 है। अब आपको क्या करना है, 3 से दे लीजिए, तो 3 एकन 3, 7 उतार लीजिए 11 है। अब आपको क्या करना है, फिर 7 से दे लीजिए, 7 एकन 7 और ये 11 बचेगा। अब 11 से दे लीजिए, तो ये सब एक एक बच जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास फैक्टर पूर्ण वर्ग कौन कौन सा बनना है, एक तो ये पूर्ण वर्ग बनना है, एक ये पूर्ण वर्ग बनना है, पर ये दोनों पूर्ण वर्ग नहीं बनने, तो इसमें 7 का गुणा इसमें और 11 का गुणा इसमें करना है। तो देखिए दोस्तों, हमें एलसीएम ज्ञात करना है और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 गुणा तो पहले से फैक्टर हैं, 3 गुणा 3 पहले से फैक्टर है, ये आप देख सकते हो। ये 2 गुणा तो हो गया, ये 3 गुणा 3 हो गया। अब हमारे पास 7 है, 7 था तो एक 7 का गुणा करना पड़ेगा, दूसरा 11 था लेकिन 11 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो गुणा करने के बाद में अब ये गुणा करने पर एक संख्या बनेगी। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 ती 36, ये 36 और ऐसे 7 7 49, 49 और 11 11 121, इनका गुणा कर लीजिए। अब मैं तो आप इसका गुणा कर लेना क्योंकि गुणा करने में काफ़ी समय लगेगा, तो मैंने आपको डायरेक्ट ही बता दिया इसका ऑप्शन ये है। ठीक है, गुणा करते रहना क्योंकि 36 का 49 का 121 का गुणा आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसको देखो क्या। 2 असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उन लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो 117 के आप फैक्टर कर सकते हो, कर लीजिए, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 नाम 27, 3 से 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 13 3 39, 13 एकम 13, है ना। तो अब हमारे पास फैक्टर कितने आ गए, फैक्टर हमारे ये आ गए, एक 9 आ जाएगा, 3 त्रिका 9 और एक 17। अगर हम इनका एलसीएम भी लेंगे तो भी 117 ही आएगा। एलसीएम लेंगे, मान लो अगर संख्या एक हमने 9 ले ली, एक 9 ले ली, एक 17, ये असहभाज्य संख्या है। ठीक है, असहभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो एक दूसरे से नहीं कट पाती है, चाहे उसमें भाज्य हो या अभाज्य हो। ठीक है, अब लेकिन ये तो हो गया, असहभाज्य संख्या तो हो गई, लेकिन इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो भी तो यही आएगा 117 है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, ये भी अच्छा सवाल है। यहाँ पर कह रहा है, यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12, 16 की पंक्तियाँ बनाई जाती हैं तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है, तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है, 6, 8, 12 और 16, इसका आपको लासापा ज्ञात करना है। ठीक है, लासापा किस तरह से देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करना है, आपको 2 से भाग देना है, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर आपको 2 से भाग दे देना है, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर आपको 2 से भाग देना है, तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर आपको 3 से भाग दे देना है, 3 एकन 3, अब 2 से और दे दीजिए तो पूरा विभाजित हो जाए, तो ये सब कंडीशन में एक एक बन जाएगा। अब आपको दोस्तों क्या करना है, एलसीएम लेने के लिए इनका गुणा कर लीजिए, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, दूनी 48, 48 आ गया। ठीक है, लेकिन 48 यहाँ कहीं विकल्प नहीं दिख रहा है, तो 48 दूनी कितना होता है, 96। ठीक है, इतना हो गया 96, फिर 48 जोड़ेंगे तो फिर 144 आएगा। इस तरह से पंक्ति बननी है, तो यहाँ पर 48 तो नहीं मिला, तो क्या मिला है, 96, जो कि ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम पंक्ति बना सकते हैं और कोई भी छात्र नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही अच्छा सवाल है हमारा, इसको देखेंगे क्या कह रहा है। वह न्यूनतम संख्या जिसे जब 36, 48 और 112 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष नहीं बचता है। जब कोई संख्या
36, 48 और 112 द्वारा विभाजित किए जाते हैं तो शेष नहीं बचता है, और शेष नहीं बचता है तो इसका मतलब क्या है, पूरी पूरी संख्या विभाजित हो जाती है, और जब पूरी पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी तो उसका आप लासापा ज्ञात कर सकते हो। यानी ये संख्या उसको विभाजित कर रही है, तो अब विभाजित कर रही है तो भाई लासापा ज्ञात करना पड़ेगा। तो 36, 48 और 112 का आपको लासापा ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 से भाग दे दीजिए, 2 एक 2 8 16, 2 से भाग देंगे तो 24 बार, 2 से भाग देंगे तो 2 पंजे 2 छक्के 56 बार, फिर 2 से भाग देंगे तो 9 बार, फिर 2 से भाग दोगे तो 12 बार, यहाँ से 2 2 दूनी 4 2 8 16। अभी भी 2 से दोनों में जा रहा तो दे सकते हो, 2 से भाग दिया तो 2 छक्के 12 और ये 14 बार, अभी भी फिर जा रहा है 2 से भाग, तो 2 से भाग दे दिया। ठीक है, 2 तिया 6 2 सत्ते 14। अब आपको 3 से भाग देना है, 3 3 का 9 3 1 3 7। अब आपको भाग नहीं देना, गुणा करना है, 7 3 21। ठीक है, 21 3 63। एलसीएम ज्ञात करने के लिए 21 3 63, 63 तो ये हो गया, 1 2 3 का गुणा कर लिया। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का गुणा और कर दीजिए तो 16 3 48। वैसे आंसर आपको दिख रहा है 1008 है ना, लेकिन फिर भी 16 3 48 हासिल 4, 16 छक्के 96 और 96 4 100, तो कितना हो गया 1008। ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है हमारा। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट सवाल, 3 से और अगली 2 अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक है। 3 से और अगली 2 अभाज्य संख्या है, तो 3 है और अगली अभाज्य संख्या 5 है और अगली 7 है। ठीक है, कह रहा है 3 और अगली 2 अभाज्य संख्याओं से संख्या विभाज्य तो लघुत्तम पूर्णांक। लघुत्तम पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, लासापा हो गया। तो इनका हमें क्या ज्ञात करना है, लासापा ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो 3 5 और 7 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि तीनों ही संख्या 7 35, 35 में 3 का गुणा कर दीजिए तो दिया 105। ठीक, चलिए तो कौन सा ऑप्शन मिल जाता है, ऑप्शन डी मिल जाता है। इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा 30, 24 36 और 60 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करिए। साफ साफ कह रहा है लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। तो देखिए 24 36 और 40, 24 36 और 40 का लघुत्तम एलसीएम ज्ञात करना है, तो आप सीधे सीधे भाग दे दीजिए। तो 4 से जा रहा है, 4 छक्के 24, 4 नाम 36, 4 धारे 40। अभी भी 2 से दे सकते हैं, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब 3 से दे सकते हो, 3 1 3, 3 3 का 9 और 5 है 46। अब गुणा कर लीजिए, एलसीएम आपको मिल जाएगा। 3 पंजे 15, 15 थी 45 2 90। अब 90 में 4 का गुणा और कर लेना है, तो 9 चौक 36, 360। कितना मिल जाता है एलसीएम 360, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।